जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई। वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ आप हैं, आपने आवाज उठाई है, क्यों आप खिलाड़ी के खिलाफ हैं, ये सर बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को, उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझें और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा, अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए, उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं, तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हां, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस विरोध से जो जाहिर हो रहा है वो रहा कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही, केकेआर को क्यों टारगेट? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो, ठीक है? तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोष, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, उन बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इसे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हम हैं? हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डरिस्ट की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए। लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। सर, सवाल ये है कि आपने
बांग्लादेश खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो आपने वो आवाज बीसीसीआई से भी कहा है या सरकार से भी कहा है, या आपने सिर्फ एक मतलब एक आईपीएल की जो टीम मैनेजमेंट है केकेआर को टारगेट कर रही है उनसे? नहीं, मैंने सबसे पहले जब मुंबई में मैं कथा कर रहा था तो मैंने बीसीसीआई से भी कहा है, सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि भैया कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए। आईपीएल बना किसके लिए था? आईपीएल बना था सनातनियों को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तानियों को प्रमोट करने के लिए। आईपीएल इसलिए नहीं बना था विदेशियों को पैसा देने के लिए, बांग्लादेशियों को पैसा देने के लिए, आतंकवाद में सम्मिलित हो जाने के लिए पैसा चला जाए, इसके लिए नहीं बना था आईपीएल। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि चलो वो बीसीसीआई ले आए, खरीदा तो आपने, और भी तो 7 टीमें हैं, उन्होंने तो किसी ने नहीं खरीदा, आपने क्यों खरीदा? जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे? दिस इज नॉट गुड। सर, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि खेल और कला को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मैं आरजेडी से निवेदन करूंगा, क्या यही बात तब बोली जा सकती है जब राजनीति में इलेक्शन चल रहा हो कि हिंदू हमें वोट न दे? कोई भी पार्टी, आई एम सॉरी मैं एक पार्टी का नाम ले गया, किसी भी पार्टी को क्या ये कहेंगे कि इलेक्शन टाइम चल रहा है तो भैया नहीं हम वोट से हमको हिंदू दूर रहो, कहेंगे? जब वोट डले तो सब हिंदू चाहिए, और जब हिंदू मरे तो तब क्रिकेट को दूर करो, इनमें मत रखो, संगीतज्ञों को दूर रखो, इनसे मतलब इनको इन्वॉल्व मत करो। ये क्या है? ये हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि हमको ना बाहरी लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम मुश्किल कम है, अपने ही लोग नहीं समझते, अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होते। 6 वर्ष की बच्ची जिंदा जल रही है, ये दिख नहीं रहा हम सबको? क्या उससे भी ऊपर हमारी पार्टी है? उससे भी ऊपर क्रिकेटर है? एक बच्ची जिंदा जल रही है, बच्ची जिंदा जल रही है, उसे जलाया जा रहा है कंट्री में, और हमारे राजनेता लोग कहेंगे कि नहीं आप क्रिकेटर को अलग रखो, क्रिकेट को अलग रखो, संगीत अलग। अरे भाड़ में जाए क्रिकेट, चूल्हे में जाए संगीत। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो महत्वपूर्ण है हमारे हिंदुओं की जान, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है। मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छे ऑलराउंडर बॉलर हैं अच्छे, अपने टीम के लिए उनको लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? कि वो जैसा अभी आप कह रहे थे कि आप उनसे अच्छे। भैया तुम्हें बांग्लादेशी क्रिकेट चाहिए, हमसे बात करें ना, केकेआर मैनेजमेंट हमसे बात करे, उससे अच्छा बॉलर दे दें, ऑलराउंडर दे दें, हिंदू दे दें, ऐसे ऐसे हिंदू दे दें कि मतलब वो मालिक आके खेलने लग जाए तो एक बॉल ना खेले उन पे, और एक बॉल ऐसी ना कर सके जिसमें चौका छक्का ना पड़े उनकी पे। केकेआर का मालिक ही करे बॉल उनको, मैं ऐसे खिलाड़ी दे देता हूं उनको। और अगर उन्हें हिंदुओं से नफरत है तो मैं उन्हीं के समाज का कहीं से अरेंज करके दूंगा, उससे बेटर बॉलर और बैट्समैन दूंगा। हिंदुस्तान का लो ना आप, वो पैसा हिंदुस्तान को दो ना, आप हिंदुस्तान को पैसा दो, और आपको देना चाहिए। सर, आपके विरोध के बाद भी अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, उस खिलाड़ी को खिलाया जाता है, तब आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये समझ लीजिए, निश्चित एक बात है, या तो वो बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलेगा, या पूरी केकेआर टीम पे संकट आ जाएंगे। और इसके बाद एक और बात बता रहा हूं अब आपको, ये पिछले 3 दिन से मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं इनको दिखाऊंगा। तुम तो सिर्फ एक टीम के मालिक हो ना, वेट एंड वॉच। अब आपको दिखाऊंगा कि सनातन कहते किसको हैं। सनातनी सिर्फ माला ही करना नहीं जानते, सनातनी सिर्फ तिलक करना ही नहीं जानते। वेट एंड वॉच, आपको दिखाऊंगा कि सनातनी क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और तुमसे अच्छी खेल सकते हैं, तुम्हारे खिलाड़ियों से अच्छी खेल सकते हैं। तो अब आप वेट करिए। मेरा तो निवेदन यह है कि राजी से मान जाएं, और एक क्रिकेटर को निकाल के अगर आप इस देश के द्वेष से, क्रोध से बच सकते हैं तो बचें, यही मेरी एडवाइस है। सर, आप अपनी इस अपील के अंदर और किसी को भी शामिल करना चाहते हैं, राजनीति से अपील करना चाहते हैं? और मैं पूरे देश के सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं,
देश के जितने भी सच्चे देशभक्त हैं, जिनको बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के साथ संवेदना है, और मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा जिनका कॉन्टैक्ट केकेआर के मैनेजमेंट और बॉसों के साथ में है, वो उसे कहें कि जितना जल्दी हो सके बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल दो। वो नहीं खेलेगा आईपीएल, बिल्कुल नहीं खेलेगा आईपीएल, ये निश्चित है, कंफर्म है। इसके लिए हमें सड़क पे उतरना पड़े तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो वो निकाल दें, सारे हिंदू लिखें सोशल मीडिया पे, जितने भी हैं, जितने चैनल हैं, ईमानदारी से इसका विरोध करें कि, और नहीं तो जो नहीं करेगा मैं समझूंगा कि वो हिंदू बांग्लादेश में जो मर रहा है उनसे उनको दुख नहीं। आज से नववर्ष 2026 की शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है, नया साल है, क्या कुछ मैसेज देना आप चाहते हैं और किन को देना चाहते हैं नए वर्ष पे? सबसे पहले तो ये अंग्रेजी कैलेंडर है, लेकिन हमें समाज के साथ, देश के, विश्व के साथ चलना है, तो इसलिए सभी सनातनियों से बहुत बहुत शुभकामना। 2026 आपके लिए मंगलमय हो, इतनी मंगलमय हो कि जो आप ड्रीम देख रहे हैं वो कंप्लीट हो और आप अपने शिखर तक पहुंचे, ये आप सबके लिए प्रार्थना है। लेकिन एक और चीज मैं आपको कह दूं कि आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दें। नव वर्ष में आपके बच्चे अपनी सुरक्षा करने में निपुण होने चाहिए, और जो इस देश के विरुद्ध और इनकी भावनाओं के विरुद्ध अपना मन बनाए बैठे हैं, इसी देश में रहकर बांग्लादेशी क्रिकेटर लेके आ रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है, 2026 हीरो भी बना सकता है, और नहीं सुधरे तो जीरो भी बना सकता है।